दशरथ महाराज जी का संस्कार हुआ। क्षत्रिय ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 25 दिन में शुद्ध होता है। और अंत में जो पिंडदान आदि करना ये सब किया गया। तो अयोध्या में आज ही प्रथम बार बैठक हुआ जो अयोध्या का सिंहासन खाली नहीं रहेगा। वशिष्ठ जी सबके बीच में बोले जी अयोध्या वासियों, भरत को राजगद्दी में बैठा जाए। ये बात को सब स्वीकार किए। कौशल्या माता भी बोली ये भरत को राजगद्दी में बैठा जाए। सारा अयोध्यावासी स्वीकार कर लिया। अब सबके नजर भरत के ऊपर है। जे भरत जी क्या बोल रहे हैं? तो भरत जी खड़े होकर के बोले अयोध्यावासियों, मेरे भैया राम वन में जा चुके हैं और आप मुझे कह रहे हैं जब अयोध्या के राजगद्दी में बैठो। तो मेरा विचार है पहले मैं भैया के पास जाऊंगा और वो जैसे बोलेंगे ऐसे किया जाएगा। मैं अभी राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। ये भरत का त्याग। सबके मन में लालसा रहता है जहां प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। और उस समय अयोध्या संपूर्ण पृथ्वी का राजधानी था। सूर्यवंश के राजा केवल भारत खंड में नहीं, संपूर्ण जम्बूद्वीप को प्रशासन करते थे। भरत जी स्वीकार नहीं किए, राजगद्दी स्वीकार नहीं किए। भरत जी बोले अयोध्यावासियों, मैं कल भैया से मिलने के लिए जाऊंगा और अयोध्या के जितना गली है, चौरा है, मोहल्ला है, घर घर में सब भरत का ये बात सुनकर के सबका दिमाग पलट गया। जो भरत का निंदा बुराई करते थे वो सब अचंभा हो गए और सब भरत का धन्यवाद किए। सब मन में विचार किए कल भरत जी जाएंगे राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सब रात रात में सजाए, कोई सकट गाड़ी, कोई घोड़ा, कोई हाथी, सब सजाए, खाने पीने के सामान रखे। अयोध्या में रथ की तैयार किया गया, हाथियों की तैयार, घोड़ों का तैयार, ऊंट के तैयार, बैल का तैयार। अयोध्यावासी अब राम जी से मिलने के लिए जाएंगे भरत के साथ। तो श्री भरत ही कहाई सराही सराही, सब भरत का सराहन किए। राम प्रेम मूर्ति तनुआही। तो अंत में भरत जी कुछ सेवकों को बुलाए जो राम का अनन्य भक्त। उनको बोले देखो सब व्यक्ति मेरे साथ में जा रहे हैं, तो कोई गुंडा लफंगा अयोध्या के ऊपर हमला न करे, चोरी नहीं करे। इसीलिए राम अस विचारी शुचि सेवक बोले, जो सपने हो निज धर्म न डोले। जो राम के अनन्य भक्त थे उनको भरत जी रोके, बोले सब आप मेरे साथ चले जाएंगे तो गुंडे लफंगे चोरों सब लूट कर ले जाएंगे, इसलिए आप यहीं पर रहो। ये राष्ट्र सेवा है, ये नहीं सबको लेके चले जाए। तो भरत जी जो राम के सबसे अनन्य भक्त थे उनको रोके। अब कोई हाथी में बैठा, कोई घोड़ा में, कोई ऊंट में, कोई बैल में, कोई रथ में। तो श्री वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पत्नी अरुंधति, कौशल्या, सुमित्रा, श्री सुमंत, ये सब
रथ में बैठे। गणेश जी का नाम याद करते हुए विद्यारंभे विवाह च प्रवेश निर्गम तथा, कभी घर से निकल रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं तो गणेश जी का नाम लेना चाहिए। गणेश जी का जयकार बोलते हुए बोले श्री गणेश भगवान की जय। अयोध्यावासी निकल पड़े। इधर कैकेयी माता उदास में बैठी है। कैकेयी माता के मन में सोचे है, अयोध्यावासी जा रहे हैं चित्रकूट राम जी से मिलने के लिए, अब मैं सरज में डूब करके इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। इतने में कैकेयी ने, ये कौशल्या ने क्या की, कौशल्या जो राम के माँ का नाम है कौशल्या, वो रथ को रोक दिया और वो कैकेयी के महल में आ रहे। कैकेयी देख रही कि कौशल्या माता बड़ी जीजी कौशल्या रथ को रोक करके मेरे घर में आ रही, तो कैकेयी दौड़ करके गई, कौशल्या के चरण को पकड़ करके रोने लगी। बोली जीजी ये जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ, मैं राम को वन में नहीं भेजती तो महाराज जी का मृत्यु नहीं होता। अब मैं सोच रहा हूं जो सरज में डूब करके इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। कौशल्या मैंने विचार की, यदि मैं कैकेयी को छोड़ करके चली गई तो कैकेयी आत्मग्लानि से वो मर सकती है। इसलिए कैकेयी, कौशल्या ने क्या की, कैकेयी के हाथ पकड़ कर ही कहा, जो कैकेयी तुझे महाराज बहुत प्रिय है, तुझे राम सबसे ज्यादा प्रिय है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। राम के बिना तुझे नींद नहीं आता था, तुझे भी मेरे साथ चित्रकूट जाना पड़ेगा। तो कौशल्या कैकेयी के हाथ पकड़ करके अपनी रथ में अपने पास में बैठाई। कैकेयी माता भी गई। कुछ अयोध्या के लोग उठपटांग में सोचे, देखो राम को भेज दिया वन में, अब राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, परंतु ऐसा बात नहीं है। कैकेयी के अंदर में राम के प्रति अगाध प्रेम है। तो ऊपर देवताओं का चाल था, वो कैकेयी के दिमाग को पलटाए थे, मंथरा के दिमाग को पलटाए थे, वरना कैकेयी माता कभी राम को वन में भेज सकती है। तो इस प्रकार अयोध्या से कुछ दूर रथ जा चुका है। अब सबसे पीछे पीछे श्री भरत जी, कोई रथ में, कोई घोड़ा में, कोई हाथी में, कोई ऊंट में, कोई बैलगाड़ी में, परंतु भरत जी सबसे पीछे पीछे नंगे पैर में जा रहे हैं। तो कोई जाकर के कौशल्या माता को कहा, क्यों लाखों संख्या में भीड़ है, 10-15 किलोमीटर लंबा लाइन है, और भरत जी सबसे पीछे पीछे जा रहे, वो भी नंगे पैर में पैदल में जा रहे हैं, और सब तो हाथी में, घोड़ा में, ऊंट में, रथ में बैठे। तो कोई जाएगी कहा कौशल्या माता को, जब भरत जी सबसे पीछे पीछे आ रहे और वो भी नंगे पैर में आ रहे, तो कौशल्या ने क्या की, सबको रोक दी। तो कौशल्या रथ लेकर के पीछे की तरफ आई भरत के पास। तो मां कौशल्या भरत को देख करके रथ से नीचे उतर गई और बोली, पुत्र भरत आप रथ में बैठो। भरत जी बोले, माता मेरे भैया राम लक्ष्मण और मेरी माता सीता नंगे पैर में गए हैं, नंगे पैर में वन में गए हैं, मुझे तो सिर की तरफ से चल करके जाना चाहिए, मैं अपने सिर के बल में चल करके जाऊं तो भी ये ऋण में चुका नहीं सकता। भरत के चरण में अब जैसे
आप लोग सिंहेश्वर में लेकिन जल डालते हैं, महादेवपुर घाट से जल उठाते, भागलपुर से महादेवपुर घाट, तो जो डाक बम लेकर के जाते हैं, जो बोल बम लेकर के जाते हैं, 100-150 किलोमीटर चल कर के जाते हैं, और या कोई सुल्तानगंज से देवघर, आप देखोगे उनकी पैर में फफोला पड़ जाता है, पैर फूल जाता है, खून बहता है, पानी भर जाता है, जगह जगह में लोग उनको पट्टी बांधते गर्म पानी में और कुछ दवाई लगाते, और भरत जी नंगे पैर में जा रहे हैं। तो भरत जी के शरण में सब फफोला पड़ गया है, पानी भर गया है। तुलसीदास जी लिखे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। भरत जी अयोध्या से बहुत दूर नंगे पैर में जा रहे हैं, 7-2 किलोमीटर से और ज्यादा, पैर में सब पानी भर गया है, फफोला पड़ गया है, झलक रहा है। पानी भरने के कारण वो सब झलक रहा है, जैसे कमल के पत्ता के ऊपर पानी डालो, वो पानी बिखरता नहीं है, ऐसे बूंद बना करके रहता है। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कन ओ सुगन जैसे, पंकज कन ओ सुगन जैसे। इस प्रकार श्री भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर के प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे में रुके, जहां पर राम जी रुके थे, और दूसरा दिन ये गंगा नदी के किनारे में श्री श्रृंगवेरपुर निषाद राज के राज्य में पहुंच गए। और भरत जी लाखों संख्या में भीड़ लेकर के जा रहे हैं। इधर निषाद राज जो राम का मित्र था, वो सारा सेनाओं को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे सेनाओं सिपाहियों, भरत राम जी के पास जा रहा है, परंतु यदि ये मिलने के लिए जाता तो 10-20 200-250 आदमी लेके जाता, इतना लाखों संख्या में भीड़ जा रहा है। इसका अर्थ ये भरत राम जी से लड़ने के लिए जा रहा है, और राम मेरा मित्र है, और हम भरत को आज जीवित नहीं छोड़ेंगे, गंगा नदी पार करने नहीं देंगे। निषाद राज ने कहा, समर मरनुपुनि सुरसरी तीरा। एक योगी हिमालय में ध्यान करके वो शरीर त्याग करता है, उसको जो लाभ मिलता है, एक सिपाही, एक भारत का सिपाही देश को बचाने के लिए आतंकवादी से या दूसरी देश के सिपाही से लड़ते लड़ते वो भी मर जाता है। तो योगी को
ध्यान करने में जो लाभ मिलता है, जो गति मिलता है, और एक सिपाही जब लड़ते लड़ते मर जाता है उसको भी वैकुंठ धाम ही मिलता है। उसको कहा जाता है शहीद। उस सही जगह में अपने जीवन को दान किया है। सही माने उचित जगह, इसीलिए उसका नाम पड़ा शहीद। ऐसे तो डेली लोग मरते हैं, कोई कैंसर में मरता है, कोई हार्ट अटैक में मरता है, कोई बेटी बेटा को याद करके मरता है, कोई स्त्री की याद करके मरता है, कोई भाई भाई में लड़के मरता है। उनका कोई इतिहास नहीं बनता है। कोई अस्पताल में तो डेली लोग मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते लोग, उनका कोई इतिहास नहीं बनता है। परंतु जो संग्राम के मैदान में देश को बचाने के लिए लड़ते लड़ते मर जाता है, उसी का ही इतिहास बनता है और वही अमर शहीद बनता है। ये बात को निषाद राज कह रहा है, जे मेरे प्यारे सेनाओं, हमको भारत से लड़ना है। एक तो गंगा के किनारे में जो मरेगा वो भी वैकुंठ को जाएगा, तो गंगा में से वो हड्डी डालते हैं, भस्म डालते हैं। भस्म नहीं है तो जिस जगह माता पिता को जलाया है वहां का मिट्टी भी गंगा जल में डाल देता है, तो उसके माता पिता वैकुंठ लोग जाते हैं। तो जो गंगा के किनारे में मरता है वो भी वैकुंठ जाता है। यस्य तटे निकटे तब निवासा खलु तब तस्य वैकुंठे वासा। दूसरा, जो लड़ते लड़ते मरता है वो भी वैकुंठ में जाता है। जो गंगा के किनारे में मरता है वो वैकुंठ में जाता है। जो लड़ते लड़ते देश को बचाने के लिए मरता है वो भी वैकुंठ में जाता है। और जो राम के लिए मरता है वो भी वैकुंठ में जाता है। जो राम के लिए, परिवार के लिए नहीं, जो राम के लिए मरता है, ये तीनों सदगति प्राप्त करते हैं। यहां पर निषाद राज कह रहा है, समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु क्षण भंगु शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा। सुरसरी माने गंगा नदी के किनारे। अभी की बार महाकुंभ में आप लोग तो सब सुने होंगे न्यूज में, भाग दौड़ में गंगा नदी के किनारे में, संगम के किनारे में कुछ लोग मर गए, कुचल करके गए थे नहाने के लिए। इतना भीड़ आया, सोया हुआ व्यक्ति सोया हुआ है, उसको ऊपर भीड़ चला गया। रात का समय था, अमृतुषान 3 बजे। हमें भी उस टाइम में गए थे नहाने के लिए, और जनता मरने के कारण सरकार रोक दिया। तो हमारी स्नान था 2 बजे निर्वाणी अखाड़ा का। क्यों अखाड़ा का स्नान? निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, 13 अखाड़ा है। अब आम जनता नहा चुका है, परंतु उन्हीं के अंदर में एक लोभ था, जो साधु लोग जब नहाएंगे उसी समय में हम नहाएंगे, और उसी घाट में नहाएंगे जिस घाट में साधु लोग नहाते हैं। अब उसी घाट में तो सबको अलाउ होता नहीं, परंतु ये लोग को इंतजार में बेचारे सोए थे। लाखों संख्या में भीड़, और इतना भीड़ सब बैरिकेड के सब तोड़ दिए, सोए हुए व्यक्ति को ऊपर चढ़ गए। और जो कूदे जिस जगह उसको पर दूसरा तीसरा चौथा नीचे कूदने वाला नीचे दब गया। ऐसे भी बहुत लोग को मरे। और तो यहां लिखा गया, समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु क्षण भंग
शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रयाग मरनु पुनि, प्रयाग में मरना, पुनि त्रिवेणी तीरा। त्रिवेणी जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम। त्रिवेणी, बेनी माने माता लोग जो बेनी बनाती है, माताओं की जो बेनी है वो 3 भाग है, बाल 3 भाग होता है, पर जब बेनी बना देती है वो दूर से 2 भाग दिखाई देता है, 1 भाग गायब रहता है। इसलिए त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती तीनों की संगम त्रिवेणी। प्रयाग मरनु पुनि त्रिवेणी तीरा। राम काजू क्षण भंगु शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। न्यूज में सुने होंगे, भारत में जो निहत्ते वैष्णव देवी अमरनाथ, तो इस समय वैष्णव देवी अमरनाथ की यात्रा निकलता है। और वैष्णव देवी अमरनाथ हिंदू सनातन का सबसे बड़ा तीर्थ है। सारा भारत में जितना मंदिर है, राम जन्मभूमि हो, कृष्ण बांके बिहारी मंदिर हो, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ मंदिर पुरी में सबसे ज्यादा भीड़ वैष्णव देवी मंदिर में होता है और ज्यादा रुपया भी चढ़ता है। और वो रुपया का उपयोग होता है जम्मू कश्मीर में, चढ़ाते हैं तो हिंदू लोग, उसका प्रयोग होता है वहां के लोग, और वहां के चारों तरफ से मुस्लिम लोग हैं, और वो मुस्लिम लोग जो हिंदुओं को मारते हैं, उन्हीं के उत्थान में प्रयोग होता है। आप सुने होंगे कई आदमी पूछ करके और उनको मार दिया गया, हिंदू है या मुस्लिम है, बोलते थे हिंदू है, तुरंत मार देते थे। एक तरफ उनके स्त्री बच्चे, उनको अलग कर दिया जाता था, अलग हो जाओ, पति या पिता या बेटा, और उनके छाती में गोली चला देते थे। एक स्त्री तो रोती रही, भैया मुझे मार दिया, मेरे पति को मार दिया तो मुझे मार दो। उस समय एक मुसलमान भाई जो घोड़ा, वहां घोड़ा में लोग चलते हैं, कि वो पहाड़ बहुत सुंदर, वहां का दृश्य बहुत सुंदर है, तो घोड़ा में आदमी को लेता था, कि उधर तो रिक्शा नहीं चलता, पहाड़ का एरिया तो घोड़ा में चढ़ना पड़ता।
परंतु मुसलमान था। वो इन आतंकी को पकड़ लिया, भला मुसलमान है परंतु हमारी भाइयों के ऊपर देखो किस प्रकार गोली चल रहा है, और उसको भी मार दिए। अब इस प्रकार जब हिंदू सनातन धर्म के ऊपर ये ऐसा स्थिति आ गया है श्रोताओं, और हम यदि इसका केवल अस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ अस्त्र का भी आवश्यक है, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, साथ अस्त्र भी चाहिए, माला के साथ भाला का भी आवश्यक है। भगवान राम है परंतु हाथ में धनुष बाण है, शिव जी बहुत शांत है परंतु हाथ में त्रिशूल है, भगवान कृष्ण है परंतु हाथ में सुदर्शन चक्र है। और हम देखो बंगाल में क्या स्थिति है, और इधर कश्मीर में, केरल में भी ऐसा स्थिति है, आसाम में ऐसा स्थिति है। अब बंगाल धीरे धीरे, अब तो बिहार की बारी आ रहा है। मैं एक पुराण में पढ़ रहा था, बंगाल के बाद में बिहार का बारी आएगा, फिर बिहार के बाद में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का बारी आएगा, फिर उसके बाद में राजस्थान, और सबसे अंतिम आएगा उड़ीसा के बारे में, क्योंकि उड़ीसा में प्राय यमन लोग नहीं है, वहाँ जगन्नाथ भगवान है। तो ऐसा स्थिति हमारी भारत में, और हमारी जो बहन बेटी लड़कियां, ये सब किससे थोड़ा सा मोबाइल में बात कर लिए, कोई कुछ बिल्कुल सोचते नहीं है, हिंदू है मुसलमान है, उसको अपने दिल का राजा बना लेती है। जो माता पिता इतना सेवा किए, इतना पढ़ाए लिखाए, एक दो दिन में माता पिता को भूल करके उसके साथ चले जाते हैं, और अंत में कोई फ्रिज में मिलता है कटा हुआ, और कोई बोरा में कटा हुआ बांध करके कहाँ फेंक दिया जाता है। इस स्थिति से वो आगे आने वाला है। इसलिए हमको जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और उचित सरकार को चुनना पड़ेगा। जातिवाद, ये मेरे जाति का है, ये सोच हटाना पड़ेगा। हमें देश के है, सनातन धर्म के, कब तक जाति में बंद रहेंगे। ये मेरे जाति का खड़ा है, इसको मैं दूंगा। और यहाँ पर ये निषाद राज यही कह रहा है, सनमुख लोहु भरत सन लेहु, जियतन सुरसरी उतरन लेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब आप आगे देखेंगे 10-15 साल के बाद में ये भागवत कथा, राम कथा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों को जगह जगह में आग लगा जाएगा। जो पहले स्थिति था बाबर के समय में मंदिर से तोड़ा जाता था, वो स्थिति धीरे धीरे आ जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, वो स्थिति आ जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए।
इस प्रकार निषाद राज अपनी सेनाओं को तैयारी कर रहा है। तो उस समय वहां वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। वो जो वृद्ध व्यक्ति, उसके बाएं नाक में छींक आ गया। इतना कहत छींक भई बाएं। एक वृद्ध व्यक्ति के बाएं नाक में छींक आना अच्छा नहीं है। स्त्री का बाम अंग फड़कना, बाएं आंख फड़कना अच्छा है, और पुरुष का दाएं हाथ फड़कना, दाएं आंख फड़कना, दाएं नाक में छींक आना अच्छा है, परंतु बाएं नाक में छींक आना अच्छा नहीं है। जब निषाद राज इस प्रकार सेनाओं को तैयार कर रहा था, तो वो जो वृद्ध व्यक्ति वहां पर खड़ा था, इतना कहत छींक भई बाएं, कहे सगुन अहि खेत सहाय। वो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे बाएं नाक में छींक आ गया, मेरे बाएं आंख फड़क रहा है। आप सेना को तो तैयार कर दिया भरत के साथ लड़ने के लिए, और आप ये भी बोल दिया जो गंगा नदी पार करने नहीं देंगे, क्यों ये राम जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। परंतु मेरा सोच है जे ये राम जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं या मिलने के लिए जा रहे हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है। तो निषाद राज बोला, हाँ ठीक बात। देखो कोई भी राजा पहले सलाहकार, मंत्रिमंडल के सलाह लेकर के हमला करना चाहिए। तो ये वृद्ध व्यक्ति वहां पर बैठा था, वो भी मंत्रिमंडल में होगा। वो बोला, महाराज ऐसा काम किया जाए, ये राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं या लड़ने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए परीक्षा किया जाए। निषाद राज ने कहा, आप वृद्ध व्यक्ति है, कि वृद्ध में अनुभव ज्यादा होता है। समाज में, पंचायत हो, घर में हो, परिवार में, मोहल्ला में हो, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। परिवार में भी, जिस समाज में वृद्धों का अपमान होता है, घर में, परिवार में, वो समाज में, वो परिवार में, वो मोहल्ला में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वह कलयुग रहता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बड़ों का आदर करना। माता पिता हैं, बड़े भाई हैं या बड़े पिताजी हैं, उन सबका आदर करना। वो बैठे हैं तो हमको मौन रहना, विचार करना, उनके सामने उटपटांग नहीं बोलना, कि उनमें अनुभव ज्यादा होता है। तो ये वृद्ध व्यक्ति के अंदर में अनुभव था। तो वो कहा, महाराज एक काम किया जाए, 3 प्रकार के भोजन का व्यवस्था किया जाए। निषाद राज ने कहा, ठीक है। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, एक काम करो, एक जगह में हिरण का मांस रखो, और दूसरी जगह में मछली रखो, और तीसरी जगह में फल मूल, सेव, अंगूर, नाशपाती आदि रखो भरत के स्वागत के लिए। यदि ये मांस खाएंगे या मछली खाएंगे तो समझ जाना ये राम जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, और यदि ये फलमूल खाएंगे तो समझ जाना ये राम जी से मिलने के लिए ही जा रहे हैं। क्यों, जो लड़ने के लिए जाता है उनको आज भी भारत के सेना में उनको मांस, मछली, मदिरा वगैरह खिलाते हैं, उनका शरीर को हीट करने के लिए। यदि वो नहीं खाते हैं तो ऐसा दवाई उनको खिलाते हैं जो उनका शरीर हीट हो जाता है, गर्म, तभी तो बंदूक चलाएंगे। और उनको ऐसा फिल्म दिखाएंगे, वो फिल्म को देख करके उनका एकदम दिमाग गर्म होगा, तब वो हमला करने के लिए जाएंगे। ये
हमारी विधान है, शास्त्र में भी विधान है। और यदि आप उनको उस समय ठंडे ठंडे बात सुनाएंगे तो उनका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। अंत में ये 3 प्रकार का भोजन भरत के सामने रखे तो भरत जी पहले एक फल उठाए हाथ में, तो निषाद राज देख करके अचंबा हो गया। निषाद राज भरत के चरण में प्रणाम किया और प्रणाम करके वो रोने लगा। कहे राजकुमार, मैं बहुत बड़ा भूल करने के लिए जा रहा था। मैं अपनी सेना को बोल दिया था आपसे लड़ने के लिए, परंतु मुझे विश्वास हो गया कि आप राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं राम का मित्र हूं, मेरा नाम निषाद राज है। भरत जी भी निषाद राज को अपनी राम के समान प्रेम किए, आलिंगन किए, छाती में चिपकाए। और निषाद राज ने कहा ये वही जगह है जहां राम जी विश्राम किए, रात भरी सोए। भरत जी वह प्रणाम किए। श्री निषाद राज भले निषाद जात का है, सबर जात का है। वाल्मीकि भी वो भी दस्यु रत्ना करते, परंतु राम के प्रभाव से उनको राम नाम भी बोलना नहीं आता था, वो मरा मरा बोलते थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा, अब बताओ मरा मरा जाप करके एक दस्यु, एक समाज का एक दस्यु रत्नाकर जिसकी नाम था, यदि वो मरा मरा जाप करके अंत में ब्रह्म के समान, राम के समान हो गया, त्रिकालदर्शी हो गए, रामायण महाकाव्य लिखे। और यदि आप लोग श्रद्धा से राम राम जाप करेंगे तो आपको फल निश्चित मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो श्री अंत में श्री भरत जी जहां पर सीताराम शयन किए थे वहां पर भरत जी प्रणाम किए, तो सीता के चरण के नुपुर के कुछ कण वहां पर गिरा हुआ था। कनक बिंदु, कनक माने सोना, सोना के नुपुर का कुछ कण वहां गिरा हुआ था। बिंदु दुई चारि के देखे, राखे शीश सिय समलेखे। वो भरत जी कपड़ा में बांध लिए जी, ये मेरे माता सीता के चरण का नुपुर, उनके कर्ण यहाँ पर गिरा हुआ है, तो यहीं पर माता जानकी शयन की थी। इस प्रकार श्री भरद्वाज आश्रम में पहुंचे भरत जी, संगम में नहाए और त्रिवेणी में नहाए, अपने पिता दशरथ को पिंडदान भी दिए। उस समय वेणु माधव, चक्र माधव का दर्शन किए। अंत में वो त्रिवेणी में गंगा में नहा करके क्या बोले जानते? बोले हे माता गंगा, हे त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, मुझे कोई भी धन नहीं चाहिए और ना मुझे ब्रह्मपद चाहिए। कोई मुझे राजा बना दे तो भी मुझे स्वीकार नहीं है, या मुझे कोई ब्रह्मा बना दे तो भी स्वीकार नहीं है, या मुझे कोई वैकुंठ का राजा बना दे तो भी मुझे स्वीकार नहीं है। ना धन संपत्ति चाहिए, मुझे तो केवल राम भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि,
गति न चाहूं निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण माने मुक्ति। निर्वाण शब्द का अर्थ मुक्ति। जो भक्त होते हैं ना वो मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते हैं। आप कहीं वृंदावन जाना, कोई नहीं बोलेगा जो हमको मुक्ति चाहिए या वैकुंठ चाहिए। वृंदावन के लोग, अयोध्या के लोग एक तो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे में वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते। हनुमान जी कहाँ गए? बोला हम वैकुंठ जाके क्या करेंगे? ये तो बाहर के लोग जो होते हैं ना, हम भैया हम वैकुंठ चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए। और यहाँ भरत जी भी यही बात बोले, अर्थ न धर्म गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण माने मुक्ति। मुझे मुक्ति पद नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ पद नहीं चाहिए। भगवान के भक्त ना मुक्ति चाहिए ना वैकुंठ चाहिए, उनको तो केवल केवल राम की कथा ही चाहिए। राम कथा, भागवत कथा, कथा ही वैकुंठ है, कथा ही भगवान की गोदी है। आप टेंट के नीचे नहीं बैठे, आप भगवान की गोदी में बैठे। देखो कथा जो है ना, ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे पटना से या मधेपुरा से या पूर्णिया से कोई नाचने वाला को बुला करके रात भर नचाया, वो सुबह चला गया और आप रात भर उसको देखे, वो तो चला जाता है। और आप दिन भर दुकान में, बाजार में या खेत में जाते हैं तो उसका याद करते रहते हैं। तो रात भर आप देखा उसको, आपका दिल में बैठ जाता है। ऐसे नाचा, ऐसे नाचा, ऐसे हंसाया, ऐसे मजाक किया। देखो जो चीज देखेंगे ना, जो चीज सुनेंगे आप, वही चीज आपको याद आएगा। मरते समय भी याद आएगा, दिन भर याद आएगा और कई दिन तक याद आएगा, मरते समय भी याद आएगा। इसलिए अच्छा चीज देखो, अच्छा चीज सुनो। आप राम कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये जो मंच है, ये लकड़ी का प्लाईबोर्ड का मंच नहीं, ये आपका विवेक का मंच है, ये आपका मन का मंच है, ये आपका बुद्धि का मंच है। आपके मन बुद्धि विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया। मचार, मंच माने मचार। आप मन में ऐसा नहीं सोचे कि बाबा इतना बड़ा मंच में इतना गोलाकार व्यास गद्दी में बैठा है, हमसे बड़ा है। नहीं नहीं, हम आपसे बड़ा हो ही नहीं सकते। और कथा में बोलने वाला बड़ा नहीं होता है, कथा में सुनने वाला बड़ा होता है। मैं चौकी में बैठा हूं, चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है, जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। हम तो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। किस बात का चौकीदारी? जो आपके मन को घर से, परिवार से, दुकान से, खेत से, विषय से, आपके मन को फिल्म से, गंदे गंदे चित्रों से हटा करके राम में, भगवान में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। जो कम से कम आप जितना समय बैठे, आपका मन भगवान में लगा रहा है। और यही समय आपका सच्चा समय है। जो समय आप धन कमाने में लगाया, वो समय आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप लड़ने में, झगड़ने में और ताश खेलने में लगाया, मदिरा पीने में लगाया, दूसरी का निंदा बुराई करने में लगाया, जो समय सोने में लगाया, जो समय खेत में लगाया, वो समय आपका साथ नहीं देगा। परंतु पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, घर द्वार, वो भी आपके साथ में नहीं जाएगा। परंतु जितना समय आप राम कथा में दिया है, यही समय ही आपका साथ में जाएगा। वो मरने के बाद में भी आपके साथ में जाएगा। धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एक। देखो, इसीलिए भगवान की याद आ जाना यही सबसे बड़ा संपत्ति। भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ा विपत्ति है। तो श्री भरद्वाज मुनि भरत को बोले, हे भरत,
दुनिया में जितना साधना है, यज्ञ जप तप, उन सब साधना का फल है जो राम का दर्शन कैसे हो। और यहाँ राम जी आए थे, राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर आए, इसी कुटिया में विश्राम भी किए। तो दुनिया में जितना साधना है, शिवलिंग में जल चढ़ाना, गंगा में नहाना, भागवत रामायण गीता पाठ करना, यज्ञ हवन करना, इन साधना का फल है कैसे राम जी का दर्शन हो। और राम दर्शन का फल ये है कि भरत जैसा भक्तों का दर्शन कैसे हो जाए। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेही फल कर फलू दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सभाग हमारा। तो श्री भरद्वाज मुनि बोले, यहां से कुछ दूर पर चित्रकूट है, चित्रकूट में राम जी मिलेंगे। तो भरत जी, भरद्वाज मुनि सारा अयोध्या वासियों का सेवा किए। फिर उसके बाद अब बता, भरद्वाज मुनि के जंगल में रहने वाला बाबा है, और ये अयोध्यावासी लाखों संख्या में गए हैं, और उन सबके लिए वो खाने पीने रहने ठहरने सारा व्यवस्था की है। जंगल में इतना आटा दाल चावल कहाँ से आया भाई? 2-4 आदमी का भोजन बनता है, चलो 100-200 आदमी का बनेगा, या 1000 आदमी का ज्यादा से ज्यादा बना देगा, पर लाखों संख्या में भीड़ को भरद्वाज मुनि भोजन पवा दिए, सबका सोने का व्यवस्था कर दिए। क्यों? इनके पास में कामधेनु गो माता थी। भरद्वाज मुनि जाकर के कामधेनु गो माता को निवेदन किए, अयोध्या के लोग आए हैं, मेरा छोटा सा कुटिया है, इनके रहने खाने पीने का व्यवस्था कैसे होगा? तो माता गो माता कामधेनु अपने शरीर से सारा भोजन का व्यवस्था किया। जितना व्यक्ति, सबके लिए इतना भोजन था, सबके लिए रहने ठहरने का व्यवस्था किया। तो उसके बाद में श्री देवता लोग भयभीत हो गए। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए, बोले गुरुजी, भरत जा रहा है राम जी को मनाने के लिए, और यदि राम जी भरत के साथ अयोध्या वापस चले जाएंगे तो ये रावण, कुंभकर्ण, खर, दुष्मन, तीसरा कैसे मरेंगे? समाज में जो भ्रष्टाचारी है, आतंकवादी है, इनका विनाश कैसे होगा? तो आप आदेश दे, हमें राम और भरत का मिलन होने नहीं देंगे। हम ही सरस्वती माता को भेज करके राम को वन में भेजा। अब भरत जा रहा है मनाने के लिए, तो राम जी भरत के प्रेम में वापस चले जाएंगे। वशिष्ठ के गुरु बृहस्पति ने कहा, सावधान, भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, और राम और भरत का यदि मिलन होने नहीं देंगे तो राम का क्रोध झेलना बड़ा कठिन पड़ जाएगा आपको। राम का अनन्य भक्त ही भरत है, इसीलिए राम और भरत के मिलन में बाधा मत डालना।